चलो कभी यस गुड आफ्टरनून सर। सर डाउन डॉक्यूमेंट ले लो। योग्यता अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम इंदिरा सैनी है। मैं राजस्थान की तहसील चिड़ाव जिला झुंझुनू की रहने वाली हूँ। गणित विषय में मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है। उसके बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की। उसी क्रम में मेरा RRBPO हुआ है 3रा अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। हाँ, बड़े परिवार के बारे में बताइए। सर मैं एक ग्रामीण परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी श्री चिरंजीलाल सैनी एक कार मैकेनिक है। मेरी माताजी श्रीमती सुनीता देवी एक गृहिणी है। हम 3 भाई बहन हैं जिसमें मैं मिडिल हूँ। अच्छा, आपने एरिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर मैं एक ग्रामीण एरिया से हूँ, चिड़ावा से। और चिड़ावा अपने यहाँ के पेड़ों के लिए बहुत मशहूर है। और उसके बाद आते हैं झुंझुनू जिले के बारे में बताऊँ तो ये शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। और इसमें यहाँ पर एक रानी सती मंदिर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। और यहाँ बहुत बड़े पूंजीवादी भी लोग हुए हैं, जैसे कि बिरला हुए हैं, पोदार हुए हैं। और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी भी झुंझुनू जिले से ही हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज सर मुझे साफ सफाई करना पसंद है और पढ़ना पसंद है। क्या करना है? पढ़ाई करना। अच्छा, पढ़ाई करना। पहला क्या बोले? साफ सफाई करना, स्वच्छता रखना। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स। आप पेरेंट्स। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। स्ट्रेंथ मेरी ऐसे आई एम अ गुड लिसनर और चीज़ों को थोड़ा जल्दी सीख जाती हूँ। और वीकनेस सर ऐसी कुछ खास तो नहीं है, बट थोड़ा किसी काम में इन्वॉल्व हो जाऊँ तो अपनी हेल्थ को थोड़ा नेगलेक्ट कर देती हूँ। बट इस पे मैं काम कर रही हूँ, हेल्थ को अपना थोड़ा ज़्यादा खराब नहीं होने देती हूँ। आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों शामिल होना चाहती है? सर पहला तो ये कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और समाज में एक प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है। और यहाँ पर प्रमोशंस होते हैं अच्छे अच्छे पदों पर। और यहाँ पर अगर नए प्रमोशन वो होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। तो बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं? बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो लोगों के मांग स्वीकार करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। बैंक अपनी जमाएं किस रूप में स्वीकार करता है? ये डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट 2 प्रकार के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अच्छा। क्षेत्र ग्रामीण बैंक के बारे में बताइए आप। सर पहले जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था तब ये महसूस हुआ कि जो बैंक है वो बड़े नगरीय क्षेत्रों में हुआ करते थे। तो ये जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए RRBs की कमी महसूस हुई। इसी उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1975 को RRBs की स्थापना की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने BSc किया है? जी सर। तो आपकी डिग्री की क्या उपयोगिता है बैंक में? सर मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। तो निरंतर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बैंकिंग में तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। और इसके अलावा मैं मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है तो मैथ में गणित संक्रियाएँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और इसके अलावा एक विज्ञान का छात्र होने के नाते कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे स्वीकार करने में मैं थोड़ी सहज रहूँगी। एक अच्छे PO की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर वो अपने लीडर होना चाहिए, अपने काम में दक्ष होना चाहिए। इसके अलावा उसकी टीम लीडिंग और टीम वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक PO की क्या क्या ड्यूटी होगी बैंक में? वैसे तो सर ये जो क्लरिकल स्टाफ होता है, जो सीनियर्स होता है, उनके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अपने ब्रांच को एक वो करता है, संचालन करता है। और मेन इसका पब्लिक डीलिंग का काम होता है। पब्लिक डीलिंग में ये चेक इशू करते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं और जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। तो आप विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करेंगी? बैंक में दबाव खूब रहता है काम का, और पर्टिकुलर फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा दबाव है। आप रूरल बैंक में आ रही हैं, आपको एंटायर पोस्टिंग भी दूर दी जा सकती है कहीं ऐसे गाँव में। सर जैसे कि मैं रूरल एरिया से हूँ, रूरल एरिया से निकल कर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा है, दबाव में ही हुआ है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। आप ये बताइए कि एक KYC के बारे में बताइए थोड़ा। इसके लिए फिर नो योर कस्टमर होती है
और बैंकों के द्वारा किया जाता है, अपने ग्राहक को जानने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। समय समय पर ताकि अपने ग्राहकों की जांच की जा सके कि वो वैलिड है। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज़ बताइए। टॉप न्यूज़ सर, एक तो WPI होता है, होल प्राइस इंडेक्स, वो नेगेटिव रहा है, 0.26 पर रहा है। और इसके अलावा जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चला हुआ है, उसके लिए एक ऑपरेशन अजय चलाया गया है भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो अब तक 218 लोग वापस लाए जा चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं? वर्तमान में सर उनका बढ़ता हुआ NPA एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इसके अलावा साइबर अटैक्स जो होते हैं, क्राइम जो हो रहे हैं, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। NPA के बारे में बताइए। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक की बात करें तो बैंकों के पास एसेट होती है उनका लोन। जब वो लोन देते हैं और लगातार 3 महीने तक उस लोन से बैंकों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो NPA डिक्लेयर हो जाता है। जैसे कैसे लॉस हो रहा है बैंक को? क्या सर? बैंक का NPA से लॉस कैसे होता है? सर उनके पास उनका पैसा नहीं वापस आ पाता है। पैसा वापस नहीं आता है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक को 4 काम बताइए आप। रिजर्व बैंक सर भारत के उपलक्ष्य में बात की जाए तो ये अंतिम ऋणदाता होता है और बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि सभी बैंक इसी से लोन लेते हैं। और ये मुद्रा जारी करता है, मौद्रिक नीति का निर्माता होता है। और भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन। अंतिम ऋणदाता से क्या मतलब है? मतलब सर अगर किसी भी बैंक को जरूरत है पैसों की तो वो RBI से ले सकता है। तो अंतिम क्यों? अगर किसी भी तरह से पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं तो RBI के पास जरूर मिलेगा। इस शेड्यूल बैंक के बारे में बताइए। शेड्यूल बैंक जो RBI की 2nd अनुसूची में दर्ज किया गया है। भारत की टॉप 3 बैंकों के नाम बताइए आप। SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये भारत में बैंकों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए। सर पहले नंबर पे तो भारत का रिजर्व बैंक आता है जो सेंट्रल बैंक है। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और शेड्यूल बैंक्स। सीरियल नंबर बताइए। कोऑपरेटिव बैंक बहुत लास्ट में आते हैं। सर पहले शेड्यूल बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, फिर शेड्यूल बैंक आते हैं, फिर डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा। ग्रामीण बैंक को नहीं आते हैं? वो शेड्यूल बैंक में आते हैं। अच्छा। तो ये एक चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंस बता दी। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, चेक ये होता है कि मतलब जितना अकाउंट में कैश होता है उसके अनुसार जारी कर सकते हैं, और ड्राफ्ट के लिए हमें अलग से खरीदना पड़ता है किसी को ड्राफ्ट जारी करने के लिए। ठीक है सर। ये जैसे सर ने भी पूछा, कस्टमर को यानी नो योर कस्टमर, उसको जानना क्यों जरूरी है? सर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस बढ़ रहे हैं, मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि ये पैसा किसी ग्राहक का ही है, किसी टेररिस्ट वगैरह अदर एक्टिविटी के लिए यूज नहीं हो रहा है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक विषय है, ग्राहक को जानना क्यों जरूरी है? उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका एड्रेस वगैरह वो प्रूफिंग किया, आइडेंटिफिकेशन उसका प्रॉपर हो, है ना, कि वो व्यक्ति वही है जो वास्तव में खाता खोल रहा है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में भी वन ऑफ द रीजंस की भी जो है, और एक डाटा बैंक आपका तैयार हो जाता है, भाई इस कस्टमर का ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत बात की बात है अगर कोई करे तो। अच्छा चलिए, अभी जो है यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? यूक्रेन की कीव है, और इजराइल की थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसकी तेल अवीव है। हाँ, वो सॉरी करेंसी है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। ये हमास और इजराइल के बीच में भी क्या चल रहा है? सर ये युद्ध छिड़ा, वहाँ से एक आतंकवादी संगठन है और वहाँ पर एक स्थान है इजराइल में, गाजा बॉर्डर, उस पर आधिपत्य जमाने के लिए एक युद्ध छिड़ा हुआ है। बैंकिंग की जरूरत है क्या हमारे सिस्टम में? बिल्कुल है सर। क्या जरूरत है सर? जिसके पास व्हाई बैंक्स आर नेसेसरी, सर जिसके पास वेदर दे आर नीडेड और नॉट। मैं तो कहता हूँ बैंकों की जरूरत ही नहीं, सरकार दे दे पैसा। नहीं सर, वर्तमान में व्हाट डू यू से?
क्या क्या आपकी क्या ओपिनियन है? सर जैसे कि सामान्य लोग हैं वो जमींदार वगैरह, जैसे कि किसान की बात कर ली जाए तो वो जमींदार वगैरह से पैसे उठा लेते हैं जो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर उनको पैसे की जरूरत है, किसान वगैरह है जो आम नागरिक है उनको पैसे की जरूरत है तो वो सरकार से तो नहीं मांग सकते बार बार, तो वो बैंकों के पास जाते हैं, उन्हें उचित मूल्य पर उनका लोन भी मिल जाता है। और जिनके पास पैसा ज्यादा है वो ये चाहते हैं कि उनका पैसा सिक्योर रहे और उस पैसे पर उन्हें कुछ फायदा भी हो तो वो बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। और भी बहुत सी चीजें जो बैंकों के द्वारा दी जाती हैं, जैसे उनको इंश्योरेंस मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, और इस प्रकार से उनकी बैंकों पर भी इंश्योरेंस, बैंक जो है पैसों पर भी इंश्योरेंस देता है तो वो भी सिक्योरिटी हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी भी है बैंकों की। और अगर पब्लिक के पास पैसा पड़ा रहे तो उसको कलेक्ट भी तो करते होंगे बैंक। तो बैंकिंग की कोई डेफिनेशन बता सकती हैं आप? सर यही है कि वो जितना आप जानती हैं लोगों की मांग जमा करते हैं और उन्हें आवश्यकता के अनुसार लोन देते हैं। लोगों की मांग के अनुसार जमा करते हैं। मांग के अनुसार जमा करते हैं, लोगों की आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता अनुसार मांग, लोगों की जो है मांगना तो ऋण का पार्ट हो गया है ना, लोगों की आवश्यकता होती है जमा कराने की। अच्छा, फिर जो जो एक तरह से भाई पानी को आप कलेक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? किसी टंकी में करेंगे, किसी मटकी में करेंगे, किसी जग में करेंगे ना, वो फिर आपकी ज़रूरत पूरी करता है। तो इट इज़ नीड बेस्ड, ठीक है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ठीक है ना, सो एज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक एंड टेक लोन फ्रॉम दैट एंड विड्रॉ। जो भी आपने जमा किया है, तो बैंकिंग का मतलब ये है कि पब्लिक से ना एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, ये बेसिक डेफिनेशन है ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। अगर चलिए, अगर मुझे आप ये बता दीजिए, आपके मैथ्स रही है ना, आपके मार्क्स तो ठीक हैं, 80% से अबोव हैं आपके। अब इसमें जैसे मैथ्स में कोई अपने देश के कह दीजिए या आपके हिसाब से कोई मैथमेटिशियन किसको मानते हैं आप पुराने समय से या अभी? मैथमेटिशियन तो सर रामानुजन, आर्यभट्ट भी हुए, आर्यभट्ट भी हुए, है ना। तो ये आपकी सभ्यता के स्तंभ हैं। ये हमारे यहाँ हम कहते हैं नहीं वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, जिनको अपन पश्चिमी देश कहते हैं ना, मतलब हमने उनको दिया है या उन्होंने हमको दिया है, बताइए जरा। सर दोनों ही तरफ से है, हमने उनसे लिया भी है और दिया भी है। हमने उनको दिया भी है, हमने दिया उनको कल्चरल वैल्यूज, है ना। और बहुत वहाँ कोई आर्यभट्ट नहीं हुआ, उनके तो मैथमेटिशियन अब हुए हैं। एनीवे, वो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। ये जैसे आरबीआई की जो सर ने आपसे बात पूछी, रिजर्व बैंक के क्या टूल्स हैं जिनसे वो कंट्रोल करता है बैंकों को, या बैंकिंग पे कंट्रोल जरूरी है? क्या जरूरी है? सर आरबीआई एक मौद्रिक नीति बनाता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। उस मॉनेटरी पॉलिसी के पास टूल्स हैं, उसके पास दो प्रकार के टूल्स होते हैं। क्या टूल्स हैं? डायरेक्ट टूल्स और एक इनडायरेक्ट टूल्स। यस, डायरेक्ट में आता है सर सीआरआर और एसएलआर। क्या? सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का क्या मतलब है? कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई ने सभी को गाइड किया हुआ है, जितने भी वित्तीय संस्थान भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं, कि उनको जितना भी उनका प्रॉफिट, मतलब उनकी जितना भी एंटिटेल होता है उसका, सॉरी सर, मतलब जितना भी बैंक के पास आराम से जितना भी बैंक के पास पूंजी है उसका एक अमाउंट है, वो कैश के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है। कैश के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखना ये जरूरी है क्या? जी सर। क्या जरूरी है? जरूरी इसलिए सर एक वो रहता है बैंकों के ऊपर, वित्तीय नियंत्रण रहता है, फाइनेंशियल कंट्रोल। दिस इज ए मेजर कंट्रोल टूल टू कंट्रोल द इकोनॉमी, है ना। आपके पास मटकी में अगर कम पानी होगा तो आप उसको ठीक से काम मिलेंगी, आधा गिलास देंगी, और अगर प्रचुर मात्रा में होगा तो फिर क्या होगा, आधा पिया आधा गिरा भी देंगे। तो इकोनॉमी में मनी जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो सीआरआर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? एसएलआर का मतलब क्या है? ये बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है। ये वो कैश के रूप में भी रख सकते हैं, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं, और सोना के रूप में भी रख सकते हैं।
ठीक है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये संवैधानिक, मतलब यानी इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आदमी। वो क्यों नहीं करता है बताइए जरा। इससे उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं RBI की तरफ से कि उन्हें अपने पास ही रखना, ये मैंडेटरी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए बैंक, हाँ, किसी समय में अगर where the bank will fall back upon, समझ रहे हो ना आप? भाई अगर आपके पास मान लीजिए कि जैसे मैंने रिजर्व में 5,000 रुपये रखे हुए हैं और मेरी आर्थिक स्थिति अगर खराब हो गई, मेरे को शर्मा जी से उधार लेना पड़ रहा है ना, आपके पास जो रिजर्व है वो कब काम आएगा मेरी आर्थिक स्थिति खराब। तो बैंकों को जब ऐसा लगता है कि उनको फाइनेंशियल नीड है, बैंक्स में ऑल्सो नीड फंड्स, उस समय रिजर्व बैंक जो है आपको उन फंड्स में से आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको डूबने नहीं देगा। वो एक कुशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश के? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी से पहले कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली जी, अच्छा। निर्मला सीतारमण जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वेदर अपनी इकोनॉमी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है? सर कोविड के टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बट अभी तो वो अच्छा हैंडल कर रही है। अभी अच्छा चल रहा है ना। आपने जो WPI और CPI क्या होता है? WPI होता है सर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, वेरी गुड। और CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस ये इंडेक्स दोनों ही इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, है ना। हाँ ठीक है। ठीक है थोड़ा एक तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को शुरू से बता भाई। जैसे कॉमर्शियल बैंकिंग की बात, सरकारी उसका होगी बैंकें, फिर प्राइवेट बैंकें आ गई, फॉरेन बैंक्स आ गई, इस तरह से सारा अपन को बताना, ठीक है। एक है जो भी तुमने कहा था ना कि अपने बैंक को अपने टोटल ये जो CR है ना डिपॉजिट का होता है 4%, टोटल पूंजी का नहीं होता बैंकिंग का। कैश, इसका नाम ही कैश है। जो दिन में डिपॉजिट होता है पूरा, कैश डिपॉजिट, एक दिन में कैश, वो कैश की फॉर्म में रहता है। SLR में जो है वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रहता है और कैश के फॉर्म में भी रह सकता है। ये है जो हमारा एवरेज है, मेहनत करने की जरूरत है। हाँ नहीं, अच्छा है, अच्छा बता रही हो, लेकिन थोड़ा सा जो है यू नीड टू इम्प्रूवमेंट, बट थोड़ा जो है आराम से जवाब दो, घबराओ मत। जैसे इसको बुलेट आंसर, ना अच्छा, बुलेट क्वेश्चंस नहीं किए, अच्छी बुलेट आंसर, बट योर आंसर्स वर ओके, ऑलराइट, ठीक है।